उसे हमारे संवाददाता रजत वोहरा की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनावों के तीसरे चरण के लिए मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। 415 कैंडिडेट जो हैं वो जम्मू कश्मीर की 40 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार के चुनाव कई मायनों में खास भी हैं और खास इसलिए भी हैं क्योंकि पहली बार वाल्मीकि समाज और साथ ही साथ वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो हैं वो यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। आप देखिए विधानसभा चुनावों में इनकी जो क्यूज है पहली बार यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहली बार ये लोग विधानसभा चुनावों के लिए अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने यहाँ पर पहुंचे हैं। इनसे भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्या कुछ उम्मीदों के साथ ही वोट डाल रहे। जी आपका नाम? सर मेरा नाम रॉबिन है। जी रॉबिन जी, पहली बार विधानसभा चुनाव में वोट डाल रहे हैं? हाँ ये सर पहली बार डाल रहा हूँ। तो क्या कुछ चल रहा है जहन में, क्योंकि इतने साल आपको इस अधिकार से वंचित रखा गया था? क्योंकि ये काफ़ी देर से हमें वंचित रखा गया था, क्योंकि आज हमें अच्छा और एक सुनहरा दिन मिला कि हम भी आज पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। तो क्या कुछ है, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके जिनको सोचकर वोट डाल रहे हैं? क्योंकि यही मुद्दे हैं जो हमें हर चीज़ से क्या किया पीछे रखा गया था और आज हमें एक नया दिन मिला कि हमें हर चीज़ के साथ हमें एक साथ जोड़कर हमें मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। पहले विधानसभा चुनाव में जो वोट डाला है बता दीजिए। ये देखो सर, डाला मैंने। तो आपके चेहरे पे खुशी दिख रही है, इतने साल आप वोट नहीं डाल पाते थे विधानसभा के, आज पहली बार वोट डाला। जी जी हाँ, खुशी तो है सर। बांदीपोरा से हमारे संवाददाता खालिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए आप। लोग बिना चाय पिए यहाँ वोट डालने की कतारों में खड़े हैं और लंबी कतार आप यहाँ पर देख सकते हैं। युवा बुजुर्ग जो है लाइनों में खड़े हैं, महिलाएं भी यहाँ पहुँच चुकी है। तो यहाँ इस तरफ हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इरफान अहमद भट्ट है। इरफान साहब, आप सुबह सुबह लाइन में, शायद आपने चाय भी नहीं पी होगी लेकिन वोट के लिए आ गए हैं, तो क्या है मुद्दे, मकसद क्या है? मुद्दा मकसद यही है कि हम आज सुबह सवेरे घर से इसलिए निकले हैं क्योंकि इससे पहले 10 साल पहले यहाँ पर इलेक्शन हो गए थे और जो आज का मसला है यूथ का, एक तो एम्प्लॉयमेंट का होगा और दूसरा यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर वोट डाले जाएंगे और जितने भी कॉलेज स्कूल है उनका अपग्रेडेशन होना चाहिए और हॉस्पिटलेशन का अपग्रेडेशन होना चाहिए ताकि लोगों को सहूलियत मिले। कितने खुश हैं आपके 10 साल बाद आपको मौका मिल रहा है फिर अपनी सरकार चुनने का? खुश तो बहुत है, उम्मीद करते हैं जो भी उम्मीदवार अब कामयाब होके आएगा इंशाल्लाह वो लोगों के लिए काम करेगा, यूथ के लिए काम करेगा। जम्मू से इस बीच हमारे सहयोगी रजत वोहरा जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रजत, सबसे पहले जानकारी आपसे यही चाहेंगे कि फिलहाल क्या तस्वीर इस वक्त पोलिंग स्टेशंस पर देखने को मिल रही है, किस तरीके से मतदाता अपने घरों से बाहर आ रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए? जी बिल्कुल, खूबसूरत तस्वीर जो है डेमोक्रेसी की देखने को मिल रही है। आप देखिए लगातार जो कतारें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और पूरी तरह से कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर्स टर्नआउट है वो यहाँ पर देखने को मिले। पहले फेज में आपने देखा 62% पोलिंग हुई थी, वहीं दूसरे फेज में 57% पोलिंग जो है वो यहाँ पर हुई थी और अभी भी लगातार जो कतारें हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरह से भारी टर्नआउट की उम्मीद जो है वो यहाँ पर लग रही है। आप देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं बाहू सीट से विक्रम रंधावा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, कितनी उम्मीद से आज आप वोट डालने भी पहुंचे और साफ तौर पर कहीं हम देख रहे हैं भारी तादाद में वोटर्स निकल रहे हैं? देखिए, बहु विधानसभा क्षेत्र है हमारा जम्मू का, ये बड़ा ही हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र है और मैंने थ्रू आउट द कैंपेन रिक्वेस्ट की है सबसे कि मैक्सिमम पोलिंग और फेवरेबल पोलिंग, और हमने तो एक आह्वान किया था कि पहले मतदान फिर जलपान। मैं जिनसे भी मिला उन सब ने यही कहा कि हम वोट डालने आए हैं, जाके नाश्ता करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि समाज आपकी बात को भी मानता है, तो पॉजिटिविटी है। मैंने उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी? 100% बनाएगी, 100% है। हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है पर हम कॉन्फिडेंट हैं और ये हमारे वोटर्स का विश्वास है जिन्होंने हमारा ये कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। हमारी केंद्रीय नेतृत्व, हमारी लीडरशिप, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यप्रणाली, कार्यपद्धति, ये सारी चीज़ें जब समराइज करेंगे तो निचोड़ ये निकलता है कि जम्मू कश्मीर भी जनता जो है वो डबल इंजन की सरकार चाहती है। उनको लंगड़ी पिंगड़ी सरकार नहीं चाहिए, उनको वो सरकार चाहिए जिनका दिल्ली के साथ एक बेहतरीन समन्वय हो और जिस सरकार को दिल्ली भी ओन करे। और मुझे लगता है कि उसकी तरफ, राष्ट्रवाद की तरफ लाइन चल रही है।
जल्दी आप देखेंगे 8 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो साफ तौर पर जिस तरह से आपने सुना, विक्रम रंधावा जो बाहू सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत का दावा ठोक रहे हैं। और वहीं जिस तरह से वोटर्स सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, लगातार बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, पुरुष हों, भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। और साफ तौर पर एक खूबसूरत तस्वीर जो है वो डेमोक्रेसी की यहाँ पर देखने को मिल रही है। साफ तौर पर दर्शाता है कि जो पिछले बार के जो टर्नआउट आया था उससे भी ज्यादा वोटिंग की यहाँ पर उम्मीद जो है वो यहाँ पर की जा सकती है। जी अभिषेक। जी रजत, आपसे उन सीटों को लेकर भी जानकारी लेना चाहेंगे जिन पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। हाई प्रोफाइल सीटों को लेकर कौन सी जम्मू के 24 सीटों में से हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिन पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं? जी आपको बता दें कि महत्वपूर्ण आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम जो हैं वो यहाँ पर लड़ रहे हैं। छम कॉन्स्टिट्यूएंसी से अखनूर घाटी की ताराचंद जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ एक बड़ा कड़ा मुकाबला जो है वो मदन लाल जो पूर्व एमपी थे कांग्रेस से ही, उनके ही बेटे इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं सतीश। इसके अलावा आपको बता दें कि जम्मू में लगातार महत्वपूर्ण जो सीटें हैं, बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, इसके अलावा यहाँ पर जम्मू साउथ के कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, यहाँ पर रमन भल्ला भारतीय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और जो नेशनल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह रैना, वो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये चुनाव होने वाला है। और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो 40 सीटों में से जो 24 सीटें जम्मू संभाग की हैं ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2014 में इन 24 सीटों में से 22 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो एक हिंदू बहुल क्षेत्र होने के वजह से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो 24 सीटें हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो रिपीट से ज्यादा 2024 में 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी, तो उन्हें उम्मीद है कि उससे ज्यादा सीटें इस बार वो हासिल करेंगे। और इसीलिए एक कॉन्फिडेंस के साथ प्रत्याशियों की हम बात कर रहे हैं वो लगातार कॉन्फिडेंस से अपनी जो बात बिल्कुल रजत, जिस तरीके से आप जानकारी भी दे रहे हैं, इस बार का जो जम्मू कश्मीर का चुनाव है भले 10 साल के बाद हो रहा हो, लेकिन इस बार का चुनाव साख का चुनाव है तमाम पार्टियों के लिए, तमाम बड़े चेहरों के लिए। बहुत शुक्रिया रजत आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।